आइए मेरे प्यारे बच्चों, आपके समक्ष हम कक्षा 10 गणित की बहुपद यानी पोलिनोमियल्स के अंतर्गत अगला वीडियो यानी अगली क्लास लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इसके अंतर्गत हम आपको 7 नंबर से प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और 7 नंबर से पहले के जो प्रश्न है एक्सरसाइज 2A, माफ कीजिएगा एक्सरसाइज 2B चल रही है। एक्सरसाइज जो है 2B चल रही है। ये हम जो आपको पढ़ा रहे हैं ये हर्षरूप मनोहर रे की किताब है। मनोहर रे की प्राइवेट प्रकाशन बुक से पढ़ा रहे हैं। इसी में एनसीईआरटी के भी जो बचेंगे क्वेश्चन उनको हम वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आइए, बहुपद के अंतर्गत आज की क्लास थोड़ा जबरदस्त होने वाली है। अगर कोई भी डाउट रह गया है तो आज इस क्लास में हम आपको क्लियर कर देंगे। जैसे सबसे पहले देखते हैं, जैसे प्रश्न है बहुपद 7 नंबर है, बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। इस टाइप के प्रश्न हम आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुके हैं, लेकिन आइए देखते हैं x² - 3 के शून्य। ये देखिए थोड़ा बहुपद दोबारा हम फिर रिपीट कर रहे हैं। ये बहुपद होता क्या है? देखिए चर x के पदों में y का फलन होता है। बहुपद जो होता है वो चर x के पदों में y का एक फंक्शन होता है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या देख सकते हैं, देखिए बच्चों, जैसे y बराबर है x - 1 या y बराबर है x + 1, तो इसका मतलब हुआ ये एक घाती है। ये बहुपद जो है इसमें x की अधिकतम घात कितनी है बच्चों? 1 है। देखिए इसमें बच्चों x की अधिकतम घात क्या है? 1 है। तो इसका मतलब ये एक घाती बहुपद है। कितने घाती? एक घाती। और एक घाती बहुपद को हम रेखीय बहुपद कहते हैं। जितने बहुपद एक घाती जिसमें x की अधिकतम घात 1 होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम रेखीय बहुपद कहते हैं। ये रेखीय बहुपद क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर बच्चों इसका ग्राफ खींचा जाए, इस बहुपद का, इस पोलिनोमियल्स का एक ग्राफ खींचा जाए तो वो एक सरल रेखा प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगा? अगर इस बहुपद का कोई हम ग्राफ खींचे तो हमको क्या प्राप्त होगी? एक सरल रेखा प्राप्त होगी। आइए देखते हैं कैसे वो सरल रेखा प्राप्त होगी। जैसे हम इसमें x के भिन्न भिन्न मान रखेंगे तो हमको y के भिन्न भिन्न मान प्राप्त होंगे। जैसे हमने इसमें x बराबर 1 रखा तो y क्या होगा? तो देखिए जैसे x के स्थान पर यहाँ 1 रखोगे तो 1 1 2 हो जाएगा, तो y क्या होगा? 2 होगा। इस प्रकार से एक ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट यानी प्रतिच्छेद बिंदु आया। पहले x का मान लिखेंगे 1, फिर y का मान क्या लिखेंगे? 2। इस प्रकार से अगर x का मान इसमें हम 2 रख दें, x का मान क्या पुट कर दें? 2, तो यहाँ पर जब 2 रखोगे तो 2 ये और 1 ये, 2 1 कितना हो जाएगा? 3। तो y कितना हो जाएगा? 3। ये कोई दूसरा बिंदु हमको b प्राप्त हुआ। जब हमने इस बहुपद में x का मान 2 रखा है तो y क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। इसी प्रकार से अगर हम y बराबर, माफ कीजिएगा, इसी प्रकार हम यदि x बराबर 3 रख दें तो y बराबर क्या आएगा? यहाँ 3 रखोगे, 3 1 4, तो y बराबर क्या आएगा? 4 आएगा। यानी ये कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट C है जिसके निर्देशांक क्या है? जब x का मान 3 है तो y का मान क्या है? 4 है। इस प्रकार से तुम अन्य मान भी x के रख सकते हो जिससे कोई दूसरा मान y का प्राप्त होगा। अब देखिए बच्चों, अगर इसका हम एक ग्राफ खींचे, देखिए ये x अक्ष है, ये क्या है? y अक्ष है। तो x अक्ष y अक्ष का जो कटान बिंदु होता है इसको मेरे प्यारे बच्चों मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। अब जैसे x अक्ष पर हम कुछ कोऑर्डिनेट ले लें, जैसे मान लीजिए यहाँ तक मूल बिंदु से दूरी 1 है, ये 2 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, ये इसी प्रकार से मान लीजिए 4 यूनिट है। इसी प्रकार से y अक्ष पर दूरी ले लीजिए, 1 यूनिट, 2 यूनिट और ये 3 यूनिट है। या थोड़ा इसको आगे बढ़ाएं, यहाँ पर हम क्या मान लें? 4 यूनिट मान लें। ये तुम्हारा y अक्ष है। अब देखिए जब x का मान जहाँ पर 1 है वहाँ y कितना? जब x 1 है तो y 2 है। यानी प्रतिच्छेद बिंदु A जो है उसके लिए x 1 है, y 2 है। तो ये बिंदु बच्चों यहाँ पर आएगा। इसका मतलब ये होगा, अगर इस बिंदु से नीचे आओगे तो x बराबर 1 पर आओगे, और अगर y अक्ष की ओर जाओगे, y अक्ष पर लंब डालोगे, मतलब इस बिंदु से अगर हम x अक्ष पर लंब डालें तो x बराबर 1 पर आएंगे, y पर लंब डालें तो y बराबर 2 पर जाएंगे। तो ये तुम्हारा बिंदु क्या हुआ? ये A हुआ, जिसके निर्देशांक क्या है? 1, 2 है। इसी प्रकार से अगर बिंदु B ले तो x 2 है, y 3 है, x 2 है, y 3 है, ये बिंदु यहाँ पर आएगा। इसका मतलब अगर इस बिंदु से नीचे आएंगे तो x बराबर 2 पर पहुंचेंगे, और इस बिंदु से बाएं जाएंगे तो y बराबर 3 पर पहुंचेंगे। इसी प्रकार से तीसरा बिंदु C जो है इसके लिए x 3 है, y 4 है, x 3 है, y क्या है? 4 है। तो x 3
और y4 ये बिंदु तुम्हारा बच्चों यहाँ आएगा। इस बिंदु से अगर हम x अक्ष पर आएंगे तो 3 पर आएंगे, y पर जाएंगे तो 4 पर जाएंगे। इन बिंदुओं को अगर हम मिला दें, आइए देखते हैं, अगर इन बिंदुओं को हम मिला दें तो देखिए बच्चों ये हमको क्या प्राप्त हो रहा, एक सीधी रेखा प्राप्त हो रही है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये कैसा बहुपद है, ये रेखीय बहुपद है। अर्थात अगर कोई बहुपद x की घात 1 में है तो उसका ग्राफ खींचने पर हमें सिर्फ और सिर्फ क्या प्राप्त होगी, एक रेखा प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी, एक रेखा प्राप्त होगी। अब अगर इसके हमको शून्यक देखना है, क्या देखना है, शून्यक देखना है। मान लीजिए देखिए यहाँ पर पहले तो हम ग्राफ के अंतर्गत बताते हैं, अगर इसको हम इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ा, इस पीछे की दिशा में बढ़ाएं तो x को ये इस बिंदु पर रेखा काट रही है। अब कहाँ पर काट रही है, यानी x का वो मान क्या होगा, तो x का जो मान होगा वही बच्चों शून्यक होता है। अर्थात शून्यक निकालने के लिए x अक्ष पर जितने निर्देशांक होते हैं, यानी x अक्ष पर y का मान 0 होता है। x अक्ष के प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, x अक्ष के प्रत्येक बिंदु पर y 0 होता है और y अक्ष के प्रत्येक बिंदु पर x 0 होता है। ये बात आपको थोड़ा ढंग से समझना होगा कि x अक्ष के प्रत्येक बिंदु पर y 0 होता है और y अक्ष के प्रत्येक बिंदु पर x 0 होता है। तो जहां पर तुम्हारा ग्राफ x अक्ष को काटेगा वहां पर x का तो कोई मान होगा, लेकिन यहाँ पर y निर्देशांक क्या होगा, y निर्देशांक निश्चित है 0 होगा, क्योंकि ये ग्राफ x अक्ष को जहां पर काटेगा वहां y क्या होगा, 0, क्योंकि y x अक्ष पर y क्या होता है, 0 होता है। तो इसका शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे, y के स्थान पर 0 रखेंगे बराबर x प्लस 1, या ये कहें ये वाला पक्ष पहले लिख लीजिए x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर करोगे तो क्या होगा -1। इसका मतलब x इधर x अक्ष की धन दिशा होती है और मूल बिंदु के बाईं ओर x अक्ष की ऋण दिशा होती है। मूल बिंदु से ऊपर y अक्ष की धन दिशा होती है, नीचे y अक्ष की ऋण दिशा होती है। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों x बराबर -1, यानी मूल बिंदु के इधर x बराबर -1 पर यह ग्राफ x अक्ष को काटेगा। इसका मतलब x बराबर -1, ये दूरी जो है, ये इतनी दूरी क्या हुई, -1, तो x बराबर -1 इस ग्राफ का एक शून्यक हो गया। तो इस प्रकार से समझ सकते हो कि अगर x की घात 1 हो तो उसमें x का एक मान प्राप्त होगा, और x की घात अगर 2 हो, आइए थोड़ा x की घात 2 वाले बहुपदों पर भी चर्चा करेंगे। जैसे मान लीजिए बहुपद का रूप होता है y बराबर f(x). मान लीजिए कोई तुम्हारे पास x की घात 2 वाला बहुपद है, जैसे y बराबर तुम्हारे पास बहुपद दिया है x² -1। इसमें बच्चों x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो इसका मतलब हमें इसमें x के 2 मान प्राप्त होंगे। कितने मान, 2 मान। अगर कोई बहुपद y बराबर x³ प्लस x² प्लस 1 दिया है तो इसमें x की अधिकतम घात क्या है, 3 है। तो ये 3 घातीय बहुपद है, तो इसमें x के 3 मान प्राप्त होंगे। जितने घात का बहुपद होगा, घात क्या होगी, पूरे चर में x वाले चर में जो अधिकतम घात होगी वो घात ली जाएगी। जैसे 2 घात इसकी नहीं ली जाएगी, इसकी घात 3 ली जाएगी। अधिकतम घात क्या है, 3 है। तो इसमें x के 3 मान प्राप्त होंगे, अर्थात x के 3 शून्यक होंगे। इसका ग्राफ जब हम खींचेंगे तो इसका ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदुओं पर काटेगा। ये इसमें देखिए, इसमें x की घात अधिकतम 2 है, तो इसका मतलब इसमें x के हमें 2 मान प्राप्त होंगे, और 2 जो मान प्राप्त होंगे तो अगर इसका हम ग्राफ खींचे तो वो ग्राफ जो होगा वो x अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटेगा। आइए देखते हैं कैसे। थोड़ा इसके बारे में आज बेसिक बताए देते हैं, उसके बाद फिर लगातार एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते रहेंगे। देखिए जैसे हम इसमें x के भिन्न भिन्न मान डालें, जैसे x बराबर 1 डालें, 2 डालें, 3 डालें, सो ऑन इसी प्रकार से, तो तुमको y क्या प्राप्त होगा। जैसे x का मान सबसे पहले यहाँ 1 डालो, 1 का स्क्वायर 1 से 1 गया 0, तो y 0 प्राप्त होगा। 2 डालोगे तो 2 का स्क्वायर 4 से 1 जाएगा, क्या होगा 3 डालोगे 3 का स्क्वायर 9 से 1 जाएगा, क्या बचेगा 8। इस प्रकार से ये मान प्राप्त होंगे। अब आइए देखते हैं, अगर इसका ग्राफ खींचकर, ये x अक्ष है, ये बच्चों क्या है, y अक्ष का, x अक्ष y अक्ष का कटान बिंदु क्या होता है, मूल बिंदु। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर कुछ यूनिट मान लेते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट है, 2 यूनिट है, 3 यूनिट है, ये 4 यूनिट है। इसी प्रकार से y अक्ष पर कुछ बिंदु ले लेते हैं। जैसे यहाँ तक 1 यूनिट है, 2 यूनिट है, 3 यूनिट है। वैसे y अक्ष के बड़े मान हैं, हमारे पास जगह इस पर भाई कम है बोर्ड पर,
चलो फिर भी हम समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए इसमें थोड़ा हम ये बड़े अंतरालों में अगर ले लें, ये निर्देशांक जो है थोड़ा बड़े अंतरालों में, जैसे ये 2 है, ये 4 है, ये 6, 2 के इंटरवल में ये 8 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है। इस प्रकार से बच्चों तो देखिए जब x 1 है तो y क्या है 0। जब x का मान 1 है बहुपद में तो y उस समय क्या है 0, यानी ये बिंदु कहाँ पर होगा, देखिए ये कहाँ होगा, x अक्ष पर 0 2 के बीच में होगा, यहाँ पर क्या होगा 1। तो जब x 1 है तो y क्या है 0, और x अक्ष के प्रत्येक बिंदु पर, x अक्ष के प्रत्येक बिंदु पर ध्यान रखना y क्या होता है 0, y और y अक्ष के प्रत्येक बिंदु पर x 0 होता है, y अक्ष के प्रत्येक बिंदु पर x 0 होता है। तो जब x 1 लेंगे तो y 0 आएगा, ये बिंदु यहीं पर होगा तुम्हारा, यदि इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, इस बिंदु का निर्देशांक हम अगर a माने तो a के निर्देशांक x बराबर 1 और y बराबर 0 लिखेंगे। इसके बाद देखिए जब x 2 है तो y 3 है, x पर 2 यूनिट चलेंगे तो y पर 3 जो होगा इधर 2 4 के बीच में, यानी यहाँ आएगा। तो इन बिंदुओं का आमना सामना यहाँ होगा। इससे नीचे आओगे तो x बराबर 2 पर आओगे, बाईं ओर जाओगे तो x बराबर 3 पर आओगे। तो इस बिंदु के जो निर्देशांक हुए वो हो गए 2, 3 हो गए। इसके बाद अगर देखिए बच्चों x बराबर 3 लेते हैं तो y 8 आएगा, x का मान 3, 2 और 4 के बीच में होगा यहाँ, तो y क्या आएगा y 8 आएगा, तो ये बिंदु यहाँ होगा। तो इस प्रकार से इस बिंदु के निर्देशांक जो होंगे ये क्या होंगे 3, 8 होंगे, 3, 8 होंगे। अब अगर इन बिंदुओं को हम मिलाते हैं, इन बिंदुओं को हम मिलाते हैं तो एक हमको धनुषाकार आकृति धीरे धीरे प्राप्त होगी। कैसी आकृति प्राप्त होगी बच्चों, धनुषाकार आकृति प्राप्त होगी। इस धनुषाकार आकृति को परवलय कहते हैं, इस धनुषाकार आकृति को क्या कहते हैं परवलय कहते हैं। इसके बाद जैसे हमने इसमें x के मान कुछ प्लस के लिए हैं और कुछ माइनस के लिए, तो ये ग्राफ मान लीजिए ये धनुषाकार आकृति इस प्रकार से है, थोड़ी देर के लिए जैसे इस प्रकार से है, तो देख सकते हो आप ये x को 2 बिंदुओं पर काट रही है। जैसे x बराबर एक बार यहाँ पर इस x को इस बिंदु पर काट रही है, कल्पना कीजिए मान लीजिए x को इस बिंदु पर भी काट रही है। तो अगर कोई द्विघात का बहुपद होगा तो निश्चित है उसमें x के 2 मान प्राप्त होंगे और दोनों ही मान x के लिए शून्य कहे जाएंगे। इसका मतलब है इसका जो ग्राफ होगा वो x अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटेगा, जिसकी हम पिछले क्लासों में भी चर्चा कर चुके हैं। तो इस प्रकार से अगर द्विघात है तो इसका जो ग्राफ होगा वो परवलय होगा। परवलय क्या होता है, बहुत सी आकृतियां आपने देखी होगी, आओ इसको रख करते हैं। बहुत सी आकृतियां आपने देखी होंगी, जैसे इस प्रकार की 3 भुजाओं से घिरी आकृति को आप त्रिभुज कहते हो, और इस टाइप का अगर गोला बन जाए इसे वृत्त या गोला कहते हो, इसे आयत या वर्ग कहते हो। इसी प्रकार से इस आकृति को आप समांतर चतुर्भुज कहते हो। ठीक इसी प्रकार एक ये आकृति है धनुषाकार आकृति, इसको हम परवलय कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, परवलय कहते हैं। परवलय की पहचान क्या होती है, जैसे कहीं पर लिखा है x+1, तब समझ जाना x की अधिकतम घात 1 है तो ये रेखीय बहुपद है, यानी इसका ग्राफ एक रेखा होगी। अगर x की घात 2 में कोई बहुपद है, x की घात 2 में कोई बहुपद है तो इसका जो ग्राफ खींचोगे तो वो क्या होगा, एक धनुषाकार आकृति होगी ग्राफ की, जिसे हम परवलय कहेंगे। परवलय की पहचान ये होती है या तो y और x में या तो x की घात 2 होगी तो y की घात 1 होगी, या क्या होगा y की घात 2 होगी तो x की घात 1 होगी। यही मुख्य पहचान है परवलय की, कि परवलय में 2 चर x और y होते हैं, जिसमें किसी एक की घात 2 तो दूसरे की घात क्या होती है 1 होती है। उम्मीद है ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब जैसे बहुपद बड़े भी हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए बहुपद बड़े भी हो सकते हैं। थोड़ी देर के लिए अगर इसके हमको शून्य ज्ञात करना हो, इसके हमको क्या ज्ञात करना हो शून्य, तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम x² - 1 ये पक्ष पहले लिखें और y के स्थान पर या तो बराबर में पहले y लिख लें, और शून्य ज्ञात करने के लिए बहुपद के मान को अर्थात y के स्थान पर 0 रखते हैं। y के स्थान पर क्या रखते हैं 0, तो x² बराबर करोगे -1 इधर आएगा +1, तो x बराबर क्या होगा +-1। तो इस टाइप से x के 2 मान प्राप्त होंगे, यानी एक x बराबर +1 प्राप्त हुआ और दूसरा x बराबर माइनस प्राप्त हुआ, तो x के 2 शून्य तुमको प्राप्त हो गए। तो अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि अगर एक घात का बहुपद है तो x का 1 शून्य प्राप्त होगा।
2 घात का बहुपद है तो x के 2 शून्य प्राप्त होंगे, यानी x के 2 मान प्राप्त होंगे। 3 घात का बहुपद है तो x के 3 मान प्राप्त होंगे। 4 घात का बहुपद है तो x के 4 मान यानी 4 शून्य प्राप्त होंगे। आइए देखते हैं अपने प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा जो 7 नंबर प्रश्न दिया है, थोड़ा हमने बेसिक बता दिया आपकी जानकारी के लिए। अब आइए बढ़ते हैं अपने मुख्य प्रश्नों की ओर। 7 नंबर प्रश्न है, बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करो। देखिए, इस बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए दिए गए बहुपद को 0 के बराबर रखते हैं। किसी बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए दिए गए बहुपद को 0 के बराबर रखते हैं, यानी इसके y के मान को 0 करते हैं। जहाँ y होना चाहिए वहाँ 0 करते हैं। अभी देखिए, ये 2 घात का बहुपद है तो इसमें x के 2 मान प्राप्त होंगे। कौन से होंगे? x² - 3 बराबर 0। जब x² बराबर करोगे -3 इधर आएगा, +3 होगा। तो x बराबर करोगे, इसका वर्ग घटेगा तो यहाँ पर जब इसका वर्गमूल लिया जाएगा तो प्लस माइनस लगाओगे और इस पर अंडर रूट लगाओगे। जब इधर एक पक्ष में वर्ग घटता है तो दूसरे पक्ष की संख्या पर अंडर रूट लगता है। अगर अंडर रूट ना लगाओ तो इस पर पावर 1/2 लगाओ, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होती है। जैसे कहीं पर √3 लिखा है और इस पर रूट नहीं लगाना चाहते तो छोटा ब्रैकेट लगाकर इस पर पावर क्या लगाओ? 1/2। यानी जब अंडर रूट हटता है तो इसकी पावर क्या होती है? 1/2 होती है। तो इस प्रकार से तो x बराबर ±√3, यानी x के 2 मान तुमको प्राप्त हुए। एक प्लस का √3 और दूसरा x का मान क्या है? माइनस का √3। तो इस प्रकार से x के तुमको 2 शून्य प्राप्त हुए। सबसे पहले कहता था कि x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए, जो शून्य तुमने प्राप्त कर लिए हैं, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। संबंध हमने 2 बताए हैं। पहला संबंध हमने क्या बताया है कि बहुपदों के जो ये शून्य प्राप्त होते हैं, इनका संबंध स्थापित करने के लिए सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है शून्यकों का योग। इन शून्यकों को मूल भी कहते हैं या इन्हीं को इंग्लिश में जीरोज कहते हैं। शून्यकों का योग बराबर या मूलों का योग बराबर क्या होता है? -x का गुणांक -x का गुणांक बटे x² का गुणांक बटे x² का गुणांक, या इसी को शॉर्ट में क्या कहते हैं? -b/a। क्या कहते हैं? -b/a। क्यों? क्योंकि बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax² + bx + c, यानी x² का गुणांक a होता है, x का गुणांक b होता है, अचर पद c होता है। जैसे मान लीजिए कोई बहुपद लिखा है 2x² + 3x + 5, तो इसमें x² के गुणे की संख्या a है, x के गुणे की संख्या b है, और जो ये अचर पद है ये क्या है? ये c है। ये क्या है? ये c है। तो अब इसमें देखते हैं शून्यकों का योग क्या होगा। तो इधर देखिए, पहला शून्य क्या है? +√3, और प्लस दूसरा शून्य क्या है? -√3। पहला शून्य क्या है? +√3 और दूसरा शून्य क्या है? -√3। तो ये हो गया शून्यकों का योग, पहला शून्य प्लस दूसरा शून्य बराबर, ये किसके बराबर होना चाहिए? -x का गुणांक। तुम्हारे दिए गए प्रश्न में x वाला पद नहीं है, ये x² वाला पद है, लेकिन x वाला पद नहीं है। जो पद नहीं है उसका गुणांक 0 मानेंगे। देखिए कहीं इसमें x वाला पद दिख रहा है? x² - 3 में कहीं x वाला पद दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब x वाला पद नहीं, तो उसका गुणांक क्या हो गया? 0 बटे x² का गुणांक। इसमें x² के गुणे में कोई संख्या नहीं है तो बच्चों क्या मानी जाएगी? 1। जिसके गुणे में कुछ ना हो उसके गुणे में 1 मान सकते हो, जैसे x² है, इसका गुणांक नहीं। अगर 2 लिखा होता तब तो जान जाते कि इसका गुणांक 2 है। 5 लिखा होता जान जाते इसका गुणांक 5 है। अगर इसके गुणे में कुछ नहीं लिखा है तो इसके गुणे में 1 मान सकते हो। तो यहाँ पर x² का गुणांक क्या होगा? 1, क्योंकि 1 मानने से x² 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो x² ही रहेगा। तो x² का गुणांक क्या हुआ? 1। अब देखिए 0 बटे संख्या होगी अगर तो मान इसका 0 होगा। इधर देखिए +√3 प्लस माइनस की गुणा -√3 बराबर क्या लाना है? 0। +√3 -√3 कट गया तो इधर भी 0 हो गया, 0 बराबर 0। इसका LHS किसके बराबर हो गया? RHS के बराबर हो गया। तो बच्चों ये बात आपके समझ में आ गई होगी। इसके बाद दूसरा जो संबंध होता है वो होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों, तो ये स्लाइड आप वीडियो को रोक करके लिख लेना। जो दूसरा संबंध होता है वो शून्यकों के योग के जगह पर क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? क्या हमने पढ़ाया है? सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है अचर पद। क्या होता है? अचर पद बटे x² का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल क्या होगा?
पहला शून्य क्या है तुम्हारे पास, √3 प्लस का, दूसरा शून्य माइनस का है √3, माइनस का √3 बराबर अचर पद। अचर पद वह पद होता है जो x से स्वतंत्र होता है। जैसे तुम्हारा बहुपद क्या है, x² - 3, तो इसमें अचर पद क्या होगा, -3। क्या होगा, -3। अगर माइनस लगा है आगे तो माइनस लिया जाएगा, बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या है, 1 है बच्चों। तो अब देखिए क्या होगा, प्लस, ये प्लस का मानोगे, प्लस माइनस की गुणा माइनस, √3 3 की गुणा करोगे √9, 3 3 9, इधर क्या है -3। किसी संख्या को 1 से भाग दोगे, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए -9 का वर्गमूल 3 बराबर -3, इसका भी LHS किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर हो गया। तो यह संबंध भी स्थापित हो गया। तो पहला प्रश्न उम्मीद है समझ गए होंगे कि बहुपद x² - 3 के शून्य भी ज्ञात कर लिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच तुमने संबंध के सत्यता की जांच भी कर ली। आइए बढ़ते हैं इसके दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए दूसरा प्रश्न दिया है 48 + 2x - x² के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की, हमने टाइटेड कर दिया है, यही लिखा है संबंध की सत्यता की जांच करो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले संबंध जानने के लिए हम इसको दिए गए बहुपद को घातों के अवरोही क्रम में लिखेंगे। अवरोही क्रम का मतलब होता है सबसे बड़ी घात वाला पद सबसे पहले, इसके बाद एक घात वाला यानी प्लस का 2x, ये माइनस का है, इसके आगे कौन चिन्ह लगा, माइनस, तो माइनस का x²। ये किस चिन्ह का है, प्लस का, तो प्लस 2x, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं तो क्या मानोगे, प्लस, तो प्लस का क्या हो गया 48। अब किसी बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए बहुपद के मान को 0 के बराबर रखा जाएगा, यानी ये y है रियल में जो जिसको हम 0 रखते हैं ये क्या है, ये y है। किसी बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए हम उसके y के मान को 0 करेंगे। अब देखिए प्रारंभ में अगर माइनस आ जाए तो यहाँ से माइनस कॉमन लोगे, यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेना, स्टार्टिंग का माइनस खत्म किया जाता है, तो माइनस से माइनस को भाग दोगे प्लस हो जाएगा x², माइनस से प्लस को भाग दोगे -2x, माइनस से प्लस को भाग दोगे माइनस का 48, माइनस से प्लस को भाग दोगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 48 बराबर 0। अब ये जो माइनस कॉमन लिया है इसको हम इस ब्रैकेट के गुणे में मानेंगे, तो गुणे की संख्या जो होती है बराबर में संख्या के बटे में जाती है, तो बनेगा क्या, x² - 2x - 48 बराबर 0। ये जो माइनस है इधर 0 के बटे में आ जाएगा, चाहो तो माइनस लिखो या -1 भी लिख सकते हो। तो 0 बटे माइनस है, ये 0 ही रहेगा, 0 बटे माइनस 0 ही रहेगा। तो इस प्रकार से तुमको सही क्रम क्या प्राप्त होगा, x² - 2x - 48 बराबर 0। अब बच्चों तुमको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले इस अचर की और x² के गुणांक की गुणा करनी है। तो x² का इसमें कोई गुणांक नहीं है तो क्या मानोगे, 1 मानोगे, तो 48 1 की गुणा करोगे 48 ही रहेगा। अब 48 के बच्चों ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका घटाना, ये चिन्ह घटाने का है, जिनका घटाना क्या आ जाए, 2 आ जाए, कितना आ जाए, 2 आ जाए। वो फैक्टर क्या होंगे बच्चों, फैक्टर होंगे 8 छंग 48, क्या होंगे 8 छंग 48, इधर लिख देते हैं फैक्टर क्या होंगे 48 के, 8 छंग 48, और 8 से 6 जाएगा घटाना तो क्या बचेगा 2। वैसे इसके फैक्टर तो ये भी होंगे 24 दूना 48, लेकिन 24 से अगर हम 2 घटाएं तो क्या हमें 2 प्राप्त होगा, नहीं प्राप्त होगा। तो ऐसे फैक्टर लेंगे जिसका अंतर कितना हो, 2 हो। तो देखिए फैक्टर अब क्या बनेंगे, जैसे है x² - 2x - 48 बराबर 0। तो ये होगा x² - 2 को 2 नहीं लिखेंगे, 2 किसके बराबर है, 8 - 6 इंटू x - 48 बराबर 0। तो x² माइनस प्लस की गुणा -8x माइनस माइनस की गुणा प्लस 6x - 48 बराबर 0। 4 पद है, 2 पदों के 2 जोड़े बनाएंगे, इसमें से x कॉमन लेंगे, x की पावर 1 से x की पावर 1 कटेगा, x बचेगा, x से x कटेगा 8 बचेगा, प्लस 6 कॉमन लेंगे, 6 से 6 कटेगा, x बचेगा, 6 8 48 बराबर 0। दोनों तरफ से कॉमन क्या हो गया, x - 8, तो x - 8 से x - 8 को डिवाइड करोगे इधर x, इससे इसको डिवाइड करोगे इधर प्लस 6 बराबर 0। इनको बारी बारी से 0 करेंगे, मतलब इन दोनों
फैक्टरों का गुणनफल 0 है, या तो इसका मतलब ये वाला 0 है, या तो इसका मान 0 है तो 0 की और इस फैक्टर की गुणा 0 होगी, या तो ये वाला मान फैक्टर 0 है तो 0 की और इस फैक्टर की गुणा 0 होगी। इसलिए इनको हम बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे। एक बार देखिए ये वाला फैक्टर 0 के बराबर करते हैं। यदि x माइनस 8 बराबर 0 तो x बराबर करेंगे तो माइनस का 8 इधर आएगा प्लस का 8, यानी हमको एक पहला शून्य प्राप्त हो गया, x बराबर 8 है। दूसरा शून्य निकालने के लिए दूसरे फैक्टर को 0 के बराबर करेंगे। देखिए यदि x प्लस 6 बराबर 0 तो x बराबर करोगे तो प्लस 6 इधर आएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से दूसरा शून्य जो है ये x बराबर क्या हो गया, -6 हो गया। तो बच्चों इस प्रकार से तुमने इस बहुपद के दोनों शून्य प्राप्त कर लिए, क्योंकि दो ही शून्य होंगे इसमें, x की अधिकतम घात 2 है तो x के 2 ही मान प्राप्त होंगे। इसके बाद बढ़ते हैं इसके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच के लिए। तो जांच के लिए स्लाइड आप लिख लेना, x के 2 शून्य प्राप्त हुए, x बराबर 8, x बराबर -6। आइए संबंधों की सत्यता की जांच की ओर बढ़ते हैं। तो संबंधों की सत्यता की जांच के लिए हमारे पास 2 सूत्र हैं। पहला सूत्र जो है वह है शून्यकों का योग। क्या है? शून्य, पहला जो है रिलेशन वो है शून्यकों का, इसको हम शून्यकों का योग कहते हैं या मूलों का योग। शून्यकों को मूल भी कहते हैं बहुपद के, या जीरोज कहते हैं। शून्यकों का योग इज इक्वल टू क्या होगा, -x का गुणांक, क्या होगा, -x का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ x अपान में x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। इसी को शॉर्ट में क्या कहते हैं, -b/a। तो शून्यकों का योग क्या होगा, देखिए पहला शून्य क्या है तुम्हारा +8, दूसरा शून्य क्या है -6। तो इधर ये पहला शून्य प्लस दूसरा शून्य यानी शून्यकों का योग हमने कर लिया। ये किसके बराबर होना चाहिए, -x का गुणांक। x का गुणांक तुम्हारे दिए गए बहुपद में क्या है, देखिए x के गुणे में 2 लगा है, लेकिन अगर इसके आगे माइनस लगा है तो माइनस का लिया जाएगा, यानी ये माइनस भी लिया जाएगा। तो ये वाला माइनस है सूत्र का, ये माइनस है संख्या का, तो x का गुणांक कितना हुआ, -2 बटे x स्क्वायर का गुणांक, इसके गुणे में कुछ नहीं तो क्या मानोगे, 1। तो अब देखिए बच्चों 8 प्लस माइनस की गुणा -6, माइनस माइनस की गुणा +2, 8 से 6 जाएगा 2 बराबर 2। इसका LHS किसके बराबर हो गया, RHS के। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये प्रूव्ड हो गया कि शून्यकों का योग जो है वो गुणांकों के साथ एक संबंध बना रहा है। आइए बढ़ते हैं इसके दूसरे संबंध की ओर। तो जो दूसरा संबंध है बच्चों वो किसका है, वो है गुणन का। किसका है, वो है गुणन का। तो शून्यकों का जो गुणनफल होता है, शून्यकों का गुणनफल ये किसके बराबर होता है, इसका सूत्र क्या होता है, अचर पद। क्या होता है, अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। अचर पद का मतलब c/a। तो अचर पद जो c है, अचर पद c है क्या है, -48, माइनस लगा तो माइनस लिया जाएगा, बटे x स्क्वायर का गुणांक, यानी ये x स्क्वायर का गुणांक a है या 1, इसके जगह पर क्या डालेंगे, 1। अब देखिए इधर शून्यकों का गुणनफल होगा क्या, पहला शून्य क्या है 8 है, दूसरा शून्य क्या है -6 है। तो प्लस माइनस इसके आगे कोई चिन्ह नहीं तो प्लस मानोगे, प्लस माइनस की गुणा -8 छंग 48 बराबर 48 को 1 से डिवाइड करोगे इतना ही प्राप्त होगा -48। इसका भी LHS किसके बराबर हो गया, RHS के। तो इस प्रकार से ये भी संबंध स्थापित हो गया। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए बच्चों जो 9 नंबर प्रश्न है इसमें दिया है x स्क्वायर, क्या दिया है, x स्क्वायर प्लस x प्लस k का एक शून्य एक है। एक शून्य का मतलब ये बहुपद चर x में चल रहा है, तो इसका मतलब एक शून्य एक होने का मतलब x का एक मान 1 है तो k का मान ज्ञात करो। तो किसी भी बहुपद का हम शून्य ज्ञात करने के लिए दिए गए बहुपद को 0 के बराबर रखते हैं, दिए गए बहुपद को 0 के बराबर रखते हैं। अब एक शून्य एक है, इसका मतलब दिया है x बराबर 1, x का एक मान कितना दिया है 1, तो x बराबर 1 इसमें हम पुट कर देंगे तो हमको इस अज्ञात राशि यानी चर k का मान, माफ कीजिएगा अचर k का मान पता हो जाएगा। तो देखिए x के जगह पर क्या रखेंगे 1, x बराबर इसमें लिख लेना 1 रखने पर, जब एक शून्य दिया है। जैसे एक शून्य 5 होता तो x बराबर 5 रख देते, एक शून्य 10 होता तो x बराबर इसमें 10 रख देते, एक शून्य 1 है तो x बराबर 1 रखेंगे। तो x के स्थान पर 1, x पर स्क्वायर लगा, इस पर स्क्वायर लगाओ, x के स्थान पर 1 प्लस k बराबर 0,
1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस के बराबर 0, 1 1 क्या होगा 2 प्लस के बराबर 0, तो के बराबर प्लस का 2 इधर आएगा बच्चों, क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से तुमको के का मान प्राप्त हो गया। इसके बाद ये स्लाइड नोट कर लेना। इसके बाद तो आइए बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, हमने 10 और 11 नंबर एक ही में कंबाइंड कर दिया है। कंबाइंड का मतलब ये दोनों प्रश्न एक ही जैसे थे और 10 और 11 नंबर में दोनों में एक ही चीज पूछ रहा है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग माने सम ऑफ जीरोज तथा गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। मतलब एक द्विघात बहुपद बच्चों तुमको बनाना है जिसके शून्यकों के, मतलब प्रत्येक बहुपद में अगर द्विघात का बहुपद है तो उसमें 2 शून्यक होते हैं। दोनों शून्यकों का जो योग है वो कितना है 1/4 है और दोनों शून्यकों का जो गुणनफल है वो क्या है -1 है। मतलब इन प्रश्नों में जो पहली संख्या दी है वो बच्चों दोनों शून्यकों का योग दिया है और जो दूसरी संख्या दी है ये दोनों शून्यकों का गुणनफल दिया है। उम्मीद है ये बात आपके समझ में आ गई होगी। जैसे ये क्या है, ये दोनों शून्यकों का योग है, ये क्या है, ये दोनों शून्यकों का गुणनफल है, ये दोनों शून्यकों का योग है, ये गुणनफल है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न दिए हैं। आइए देखते हैं इसके लिए सूत्र क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसके लिए जो सूत्र होता है पहले हम सूत्र को समझेंगे। अगर हमको 2 शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हो, अगर हमको 2 शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हो उससे एक द्विघात बहुपद बनाना हो तो बच्चों ये सूत्र लिख लेना। ये फार्मूला क्या लिखोगे, सूत्र होता है एक्स स्क्वायर। क्या होता है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज या मूलों का योगफल। चाहे हम इसको मूल लिखें चाहे शून्य का लिखें, क्या लिखें, मूलों का योगफल क्या लिखोगे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस या तो लिखोगे सम ऑफ जीरो यानी शून्यकों का योगफल, या लिखोगे शून्यकों को मूल भी कहते हैं तो मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल और ये बराबर किसके होता है, 0 के। किसके बराबर होता है, 0 के। या हम दूसरी भाषा में कहें तो इसको क्या कह सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0, या एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से तो बच्चों तुमको ये पता हो गया होगा, अगर हमको एक द्विघात बहुपद बनाना है जिसके हमको दोनों मूल पता हो या दोनों मूलों का योग या दोनों शून्यकों का योग और उनका गुणनफल पता हो तो हम किस सूत्र का प्रयोग करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स, ये इंटू में लगा एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो आइए इस सूत्र का प्रयोग करके हम द्विघात बहुपद बनाते हैं। उम्मीद है ये सूत्र आप लिखकर याद कर डालोगे। तो देखते हैं ये जो पहला प्रश्न है तो इसके लिए हम किस सूत्र का यूज करेंगे, हम सूत्र यूज करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, या तो हम लिखें मूलों का योगफल या हम लिखें शून्यकों का योगफल, मूलों का ये योगफल लिखा है इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो सूत्र याद हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। अब देखिए बच्चों क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, ये पहली संख्या मूलों का योग दी है क्योंकि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का पहले योग दिया है, पहली वाली संख्या योग है और दूसरी वाली संख्या क्या है, दोनों मूलों का गुणनफल है। तो माइनस मूलों का योग इसमें कितना दिया है, देखिए पहले वाले प्रश्न में योग कितना दिया है 1/4 इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल कितना दिया है -1 बराबर 0। इसको सरल करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस की गुणा माइनस 1/4 एक्स प्लस माइनस की गुणा माइनस 1 बराबर 0। ये भिन्नात्मक यानी ये बट्टे से 4 अगर हमें खत्म करना है तो 2 तरीके से है। यहाँ से या तो दोनों पक्षों में हम 4 से गुणा कर दें
या तो 4 से इसमें गुणा करें, 4 से इसमें गुणा करें, पूरे के बटे में 4 लिखें। आइए पहला तरीका जानते हैं। बटे में जो अगर कोई संख्या आ जाए एक पद के, तो दोनों पक्षों में उसी संख्या से गुणा करते हैं। जैसे दोनों पक्षों में 4 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में जब 4 से गुणा करेंगे तो इधर हो जाएगा 4x² माइनस 4 एक की गुणा 4 बटे 4x माइनस 4 एक कम 4 बराबर 0 गुणे 4। यहाँ 4 से 4 कटेगा एक बार तो ये बनेगा 4x² माइनस x एक कम x माइनस 4 बराबर 0, 4 की गुणा 0। तो इस प्रकार से तुमको एक द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया। उम्मीद है ये बात आपके समझ में आ गई होगी। दूसरा तरीका क्या था सॉल्व करने का? एक तो ये तरीका है कि हम दोनों पक्षों में 4 से गुणा कर दें। दूसरा हमारा तरीका जो है इससे सॉल्व करने का वो क्या है वो भी देखते हैं। क्या करेंगे, इसकी गुणा करेंगे, 4x² की गुणा 4x² माइनस 1x की गुणा 1x, फिर 4 कम माइनस 4 पूरे के बटे 4 बराबर 0। इसके नीचे एक मान के तिरछी गुणा करेंगे, 1 चक्कू 4x², 1x 1 और x की x 1 4 जा 4, एक तरफ की गुणा हो जाए बराबर का चिन्ह लगाइए, फिर ये करिए तो 4 0 की 0। तो इस प्रकार से हमको ये द्विघात बहुपद बच्चों प्राप्त हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं इसके दूसरे प्रश्न की ओर। ये जो दूसरा प्रश्न दिया है, ये दिया है, इसमें देखिए दोनों मूलों का योगफल क्या है √2 और दोनों मूलों का गुणनफल क्या है 1/3। हम किस सूत्र का प्रयोग करेंगे, x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो x² माइनस मूलों का योग कितना दिया है √2 इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल कितना दिया है 1/3, इसके बराबर होगा 0 के। अब देखिए ये होगा x² माइनस √2x प्लस 1/3 बराबर 0। यहीं पर भी इस प्रश्न को छोड़ सकते हो। इसके अलावा अगर कोई मान लीजिए बटे में नंबर आ जाए तो हम क्या करें, या तो दोनों पक्षों में, यहाँ बटे में 3 है 3 से गुणा कर दें दोनों पक्षों में, या तो इसकी गुणा करें, इसकी गुणा करें, प्लस 1 जोड़े, टोटल के बटे में 3 लिखें। अच्छा होगा दोनों पक्षों में 3 से गुणा कर दें। तो यहाँ लिखोगे दोनों पक्षों में 3 से गुणा, दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर, तो ये है x² माइनस √2x प्लस 1/3 बराबर 0। यहाँ भी 3 से गुणा करेंगे, यहाँ भी 3 से गुणा करेंगे, 3x² की गुणा 3x², 3√2 की गुणा 3√2 x प्लस 3 कम 3/3 0 0 3 की गुणा 0, 3 से 3 कितनी बार कटा एक बार। तो इस प्रकार से क्या प्राप्त हुआ बच्चों तुमको द्विघात बहुपद 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0। उम्मीद है ये प्रश्न भी आपके समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं बच्चों तीसरे प्रश्न की ओर। देखिए इसका जो तीसरा प्रश्न है, इसमें दोनों मूलों का योग कितना दिया है 0 और उनका गुणनफल क्या दिया है √5। तो x² माइनस मूलों का योग क्या हो गया 0 इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल क्या है √5 बराबर 0। तो x² 0x की गुणा करोगे 0 ही रहेगा, 0 हम लिखें या ना लिखें, ये 0x की गुणा 0, तो 0 लिखें या ना लिखें, तो प्लस का केवल क्या बचेगा √5 बराबर 0। तो इस प्रकार से ये इसका द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ। आइए बढ़ते हैं बच्चों चौथे प्रश्न की ओर। ये स्लाइड आप रोक करके वीडियो को लिख लेना। इसमें मूलों का योग क्या है, एक गुणनफल भी क्या है, एक तो ये होगा x² माइनस मूलों का योगफल कितना दिया है, पहली वाली संख्या मूलों का योग है, शून्यकों का योग है, दूसरी वाली संख्या शून्यकों का गुणनफल है। तो शून्यकों का योग या मूलों का एक योग कितना हुआ 1 इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल या शून्यकों का गुणनफल कितना है 1 बराबर 0। तो ये होगा x² और x कम x प्लस 1 बराबर 0। तो इस प्रकार से हमको ये चौथा प्रश्न भी प्राप्त हुआ। आइए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। तो जो पांचवा प्रश्न है बच्चों वो दिया है, इसमें देखिए x² माइनस जो मूलों का योगफल है वो कितना है इसमें -1/4, कितना है -1/4 इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल भी क्या है 1/4 बराबर 0। तो होगा x² माइनस माइनस की गुणा प्लस 1/4x प्लस 1/4 बराबर 0। बटे में 4 आ गया है, अच्छा होगा दोनों पक्षों में 4 से गुणा कर दे, वरना यहीं पर भी छोड़ सकते हो प्रश्न को, या थोड़ा आगे बढ़ाएं, दोनों पक्षों में 4 से गुणा करने पर, तो इधर होगा x², 4 से गुणा करेंगे, चलो एक बार लिख लेते हैं x² प्लस 1/4x प्लस 1/4 बराबर 0। दोनों पक्षों में 4 से गुणा करेंगे, इधर भी 4 से गुणा करेंगे और इधर भी 4 से गुणा करेंगे। देखिए गुणा होगी 4x²
प्लस 4 एकम 4/4x प्लस 4 एकम 4/4 बराबर 0। 4 से 4 1 बार, 4 से 4 1 बार, तो क्या बनेगा 4x² प्लस x एकम x प्लस 1 बराबर 0। तो 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0 आएगा। इसके बाद आते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद बच्चों ये वाला प्रश्न आप अपने आप लगा लेना। ये मूलों का योगफल दिया है और ये मूलों का गुणनफल दिया है, और अगर ना लगे तो मुझे कमेंट में बताना, तो हम इसको बता देंगे। वैसे उम्मीद है ये प्रश्न आप लगा लोगे। आइए इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। 12 नंबर में कह रहा है यदि बहुपद ax² माइनस 5x प्लस c, देखिए जो तुम्हारा बहुपद दिया है क्या दिया है, ये रफ किए देते हैं हम। देखिए बच्चों जो बहुपद दिया है वो दिया है ax² माइनस 5x प्लस c के शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है। यानी इसके जो दो शून्यक हैं उनका योग भी 10 है और उनका गुणा भी 10 है। मतलब योगफल और गुणनफल दोनों जो है वो प्रत्येक 10 के बराबर है। यानी शून्यकों का योग भी 10 है और उनका गुणनफल भी 10 है। तो ए व सी के मान, ए और सी के मान, इसमें ए और सी का मान पूछ रहा है। मान लीजिए देखिए यहाँ पर हम मान लें जैसे इसमें x की अधिकतम घात 2 है तो x के 2 मान होंगे। मान लीजिए वो x के मान जो है वही शून्यक है, तो माना इसके जो शून्यक है वो क्या मान सकते हो तुम, अल्फा कामा बीटा, अल्फा कामा बीटा। अब सूत्र क्या होता है, पढ़ा है तुमने, शून्यकों का योग बराबर लिख दे, क्या होता है शून्यकों का सूत्र होता है शून्यकों का योगफल बराबर माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ये गुणांक लिखा है, यानी सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो शून्यकों का योगफल हम अगर शून्यक अल्फा बीटा मानते हैं तो शून्यकों का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस x का गुणांक। इस प्रश्न में देखिए x का गुणांक क्या है, 5 है, लेकिन 5 नहीं है, इसके आगे माइनस लगा है तो माइनस भी लिया जाएगा। तो इसमें x का गुणांक क्या है, -5 है, बटे x² का गुणांक क्या है, देखिए x² के गुणे में क्या लगा है a, तो x² का गुणांक a हो गया। अब शून्यकों का योग फल प्रश्न में कितना दिया है, योगफल भी 10 है और गुणनफल भी 10 है, यानी योगफल कितना है 10। तो जहाँ पर हमने अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग लिखा है वहाँ क्या डालेंगे, वहाँ 10 डालेंगे। इधर माइनस माइनस की गुणा +5 बटे एक, इसके नीचे 1 मानेंगे बच्चों, तिरछी गुणा करेंगे, 10 और 1 की गुणा करेंगे तो क्या होगा 10 1। जब एक तरफ की गुणा हो जाए तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 5 1 की गुणा करेंगे 5, तो a बराबर हो जाएगा बच्चों 5, और एक गुणे की संख्या है बटे में आएगी, गुणे की संख्या बराबर में बटे में जाती है, तो 5 एकम 5 5 दूना 10। तो इस प्रकार से तुमको a बराबर क्या प्राप्त हुआ, 1/2। क्या प्राप्त हुआ बच्चों, 1/2। उम्मीद है ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब इसमें a तो प्राप्त हो गया, अब हमको क्या निकालना है c। तो इसके लिए हम इसमें गुणनफल भी दिया है तो हम गुणनफल का सूत्र लगाएंगे, ये नोट कर लेना। इसके बाद हम योगफल के जगह पर शून्यकों का क्या सूत्र लगाएंगे, गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद, क्या होता है बच्चों, अचर पद बटे x² का गुणांक, यानी इसको c/a कहते हैं। तो गुणनफल देखिए क्या होगा, पहला शून्यक अल्फा है गुणे दूसरा शून्यक बीटा है, अचर पद क्या है इसमें c बटे x² का गुणांक क्या है a, और ये गुणनफल दिया किसके बराबर है, योगफल भी 10 है और गुणनफल भी 10 है। तो इस गुणनफल के जगह पर 10 डालेंगे बराबर c/, तिरछी गुणा करेंगे c एकम, c बराबर 10 a की गुणा 10 है, तो c बराबर 10 इंटू a के जगह पर a का मान बच्चों हमने पीछे भी कितना निकाला है 1/2, तो a के जगह पर a का मान 2 पंचे 10। तो यहाँ से बच्चों c बराबर क्या आ जाएगा, c बराबर हमारा 5 एकम 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने a और c के मान ज्ञात कर लिए। आइए बढ़ते हैं, ये स्लाइड लिख लेना बच्चों। आइए बढ़ते हैं
अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आसान है, इस टाइप के प्रश्न आप पीछे बहुत लगा चुके हो, फिर भी हम बताए देते हैं, ये भी रख लिए देते हैं। देखिए जो 13 नंबर प्रश्न है, ये दिया है बहुपद, क्या दिया है देखिए, बहुपद है x स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2 के शून्य ज्ञात करना है, और इस बहुपद के शून्यकों और गुणांकों इस बहुपद के गुणांकों और शून्यांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। पिछला ऐसा प्रश्न है। तो हम किसी बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए दिए गए बहुपद को 0 के बराबर रखते हैं। यहाँ पर बटे में 6 आ गया है, इसके लिए इसको हल करने के लिए या तो दोनों पक्षों में 6 से गुणा कर दें, या 6 से इसकी गुणा करें, 6 से इसकी गुणा करें, फिर टोटल के बटे में 6 ले, फिर तिरछी गुणा करें। अच्छा होगा दोनों पक्षों में 6 से गुणा कर दें, दोनों पक्षों में 6 से गुणा करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, ये 6x स्क्वायर प्लस 6 से यहाँ गुणा करेंगे 6 कम 6/6x, 6 दूना 12 बराबर 0, 6 की गुणा 0 ही रहेगी। यहाँ से 6 एक बार कटेगा तो होगा 6x स्क्वायर प्लस x कम x माइनस 12 बराबर 0। अब 12 के बच्चों ऐसे फैक्टर करेंगे कि इनका नहीं, 12 के नहीं फैक्टर करेंगे। सबसे पहले अचर पद 12 और 6 की गुणा करेंगे। 12 6 की गुणा कितनी होगी बच्चों, 72 होगी। 72 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि फैक्टरों का जो घटाना हो, ये चिन्ह का घटाना का हो तो फैक्टरों का घटाना x के गुणांक के बराबर हो, ये चिन्ह जोड़ना का हो तो फैक्टरों का जोड़ना x के गुणांक के बराबर हो। तो फैक्टर कौन से होंगे, 9 × 8, 9 8 कितना होता है 72, और 9 से 8 जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों, 1 बचेगा, क्योंकि x का गुणांक यहाँ पर कितना है, 1 है। आइए प्रश्न आपने लिख लिया होगा, इसे हम रख करते हैं, इसी के स्थान पर तुमको ये प्रश्न बता रहे हैं। तो फैक्टर आप समझ गए हो कौन है वो, तो फैक्टर है देखिए 12 6 की गुणा तुमने की तो कितना हुआ 72, 72 के फैक्टर कौन है 9 × 8, और 9 से 8 जाएगा क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो इसको हम लिखेंगे देखिए 6x स्क्वायर प्लस 1x माइनस 12 बराबर 0। तो 6x स्क्वायर प्लस 1 को 1 नहीं लिखेंगे, 1 किसके बराबर है 9 - 8 के, 9 से 8 गया 1, और इंटू में x माइनस 12 बराबर 0। तो हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 9x की गुणा 9x माइनस 8x माइनस 12 बराबर 0। दो पदों के 2 जोड़े बनाएंगे, इसमें 3x कामन ले लीजिए, संख्या ऐसी कामन लेना जिससे दोनों संख्याएं कट जाएं। तो 3 से 6 भी कटेगा, 3 से 9 भी कटेगा, 3 गुना 6x की पावर 1 से x की पावर 1 कटेगा, 3 3 9x से x कट जाएगा। यहाँ जो चिन्ह हो चिन्ह कामन लो, संख्या का कामन मिल रही है 4, माइनस से माइनस कटेगा, 4 दूना 8, 2x माइनस से माइनस कटकर प्लस, 4 3 12 बराबर 0। दोनों तरफ से कामन क्या हो जाएगा 2x प्लस 3, शेष में क्या हो जाएगा 3x माइनस 4 बराबर 0। अब बच्चों इनको हम बारी बारी से क्या करेंगे 0 के बराबर रखेंगे। देखते हैं इसको क्या करेंगे बच्चों, बारी बारी से 0 के बराबर रखेंगे। तो यदि हम पहला फैक्टर 0 के बराबर रखेंगे तो क्या होगा, यदि 2x प्लस 3 बराबर 0 तो 2x बराबर प्लस 3 इधर आएगा माइनस का 3, तो x बराबर -3/2। इसी प्रकार से दूसरा फैक्टर देखें क्या है बच्चों, यदि 3x माइनस 4 बराबर 0 तो 3x बराबर 4, तो x बराबर क्या आएगा बच्चों 4/3। इस प्रकार से हमको इसके 2 शून्य प्राप्त हो गए। अब क्या करना है हमको, नहीं ये प्रश्न नहीं है, वो प्रश्न जो था उस प्रश्न के अंतर्गत हमको शून्यांकों और उनके गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। तो ये रख के देते हैं तुम्हारे शून्य, यहाँ इसको लिख लेना, ये भी लिख लेना, तुमको 2 शून्य प्राप्त हुए हैं। अब देखिए जो इसका रियल द्विघात बना था वो बना था 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 बराबर 0। अब देखिए इनका संबंध कैसे स्थापित करेंगे, पहले सूत्र लगाएंगे मूलों का योगफल, चाहे हम इसको मूल लिखें, चाहे इसको हम शून्य का लिखें, चाहे इसको इस प्रकार से शून्यकों का योगफल लिखें, चाहे मूलों का योगफल लिखें। बराबर सूत्र क्या होता है माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। इधर देखिए मूलों का योग क्या होगा, पहला मूल क्या है -3/2 प्लस दूसरा क्या है 4/3, माइनस x का गुणांक इसमें क्या है कुछ नहीं है तो 1 मानिए, बटे x स्क्वायर का गुणांक क्या है 6। यहाँ देखिए 2 3 का लासा लोगे 6,
2 का पारा 6 में 3 बार लगेगा, 2 तियाँ 6, तो 3 3 की गुणा करोगे 3 तियाँ 9। 3 का पारा 6 में 2 बार लगेगा, 3 दूना 6, तो 2 4 की गुणा करोगे 2 चक्कू 8 बराबर -1/6। प्लस माइनस घटाओगे तो 9 से 8 जाएगा, -1 बचेगा, माइनस की संख्या बड़ी है, बटे 6 बराबर -1/6, यानी इसका LHS इसके बराबर हो गया, RHS के बराबर हो गया। तो पहले योग का संबंध जो है वो गुणांकों से स्थापित हो रहा है। दूसरा है गुणन का संबंध, दूसरा है बच्चों गुणन का संबंध, उसको भी हम देख रहे हैं। तो दूसरा जो है उसमें सूत्र का क्या होगा, मूलों का गुणनफल बराबर, यहाँ पर क्या हो जाता है अचर पद यानी C/A, C/A। तो गुणनफल पहला शून्य क्या है -3/2, गुणे दूसरा शून्य क्या है 4/3। अचर पद इसमें देखिए क्या है -12, अगर माइनस लगा है, बटे x² का गुणन क्या है 6 दूना 12। यहाँ देखिए 3 3 कटा 2 दूना 4, तो यहाँ भी क्या आएगा -2 बराबर -2, इसका भी LHS के बराबर हो गया RHS के। कमेंट में बताना ये वीडियो हमारा कैसा लगा बच्चों, और उम्मीद है सारे प्रश्न आपके समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है आपको तो हमें कमेंट करना, हम कमेंट में आपकी समस्या को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।